अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक कई क्रिकेटर्स का मुस्तकबिल अब दांव पर लग चुका है। ये आपको बड़ी फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, कई क्रिकेटर्स का मुस्तकबिल बड़े दांव पर है। फिर लंकन प्रीमियर लीग चल रही है, शादाब खान बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। लंकन प्रीमियर लीग में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और जब पाकिस्तान टीम की बारी आती है तो वहाँ शादाब से हम बहुत मायूस होते हैं। क्या वजह है? फिर कुछ एनओसीज के मामलात है, कुछ क्रिकेटर्स को दे दी गई, दो को नहीं दी गई। क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अखाड़ पिछाड़ और सर्जरी की बातें बड़ी दूर तक पहुंची हैं। मोहम्मद रिजवान ने कुछ इस पर बात की, फिर उन्होंने ये भी कहा कि कौम तनकीद करे उसका हक है, हमारी परफॉर्मेंस बड़ी नाकिस थी। चलें, ये उन्होंने माना, अच्छी बात है। ये नहीं भी मानते तो उन्हें पता ही था कि नाकिस परफॉर्मेंस है। फिर बोर्ड के इजलास के एजेंडा, बड़ी अजीब सी बात है, उसमें ये नाकिस परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप की वो शामिल ही नहीं। ये बड़ी अजीब बात है। इतना बड़ा इजलास हुआ, इतना अहम इजलास हुआ, डोमेस्टिक ये वो, यो टेस्ट, बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई और उसमें वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस उस एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। ये खबर आई है, क्यों नहीं थी, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या मामला चल रहे हैं, दुनिया भर की क्रिकेट कैसे चल रही है, आज ज़रा सारे प्लेयर्स का एनालिसिस करके देख लेते हैं। आगे आने वाली सीरीज़ बड़ी अहम होगी बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान की, क्योंकि उस सीरीज़ में कई बड़े बड़े नाम दिखाई देंगे और शायद कई बड़े नाम दिखाई ना भी दें। फिटनेस टेस्ट से मशरूत कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शमूलियत। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना है तो फिटनेस टेस्ट, यो टेस्ट जिसकी वापसी हुई है, बड़ा अहम टेस्ट होता है, उस पर पूरा उतरना पड़ेगा। और ये यो टेस्ट पर पूरा, आज से पहले कौन उतरता था, कौन उतरेगा, फिटनेस के मैार को डोमेस्टिक तक लेके जाना, डोमेस्टिक के मैार को बेहतर करना और आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी और पिचेस, इन सारी चीज़ों पर करेंगे बात। मुबीन शाहिद क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ख़ुद क्रिकेटर हैं और कोच हैं। सबसे अहम बात यह है कि कोच हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स की कोचिंग आपको लाहौर कलंदर के खेले हुए कई प्लेयर्स इन्हीं की एकेडमी के दिखाई देते हैं। तो मुबीन शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू मुबीन। सैफ खान साहब साबिक क्रिकेटर हैं, बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, सारे बड़े स्टार्स सैफ भाई के कुलीग, और सैफ भाई खुद बड़ी शानदार क्रिकेट खेले, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और जाहिर है कि उनसे ज़्यादा रियल नॉलेज कौन रखता होगा जो क्रिकेट ग्रास रूट लेवल से फर्स्ट क्लास और डिपार्टमेंट और इतना शानदार करियर हो। तो सैफ भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बल्कि मैं कहूँगा बदी भाई क्रिटिक है। बड़ी अहम खबरें बदी भाई के पास जेब में रख के पढ़ते हैं, जब हम मांगते हैं तब देते हैं, वरना नहीं देते बदी भाई। तो बदियुज़्ज़मा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू बदी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुबीन, एक तो यो टेस्ट, अगर हम इससे शुरू करें, बड़े अरसे बाद यो टेस्ट की क्रिकेट में वापसी हुई है। यार इतना अरसा हम अपनी फिटनेस के मैार को बालाए ताक रख के क्रिकेट खेले चले जा रहे थे। देखिए, मेरे ख्याल से फिटनेस की अगर हम बात करें, यूरो टेस्ट की बात करें, कैंप्स की बात करें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब भी पानी सर से गुजर जाता है, हमें उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अब चीज़ें हो जाती हैं। तो उससे पहले क्यों नहीं होता? वर्ल्ड कप से पहले, मेगा इवेंट से पहले, किसी भी अच्छी सीरीज से पहले आप फिटनेस कैंप्स क्यों नहीं लगाते? बल्कि एक जो क्राइटेरिया है, उसके अंदर जो फिटनेस टेस्ट है वो बड़ा, उसका एक वाइटर रोल होता है कि जो लड़का फिट होगा वही टीम के लिए खेलता है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे खिलाड़ी जब उनको काकुल में भेजा गया था, तो वहाँ पे फिटनेस का जो टेस्ट दिए गए थे, उसके जो रिजल्ट्स थे, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक वो शाया हुए हैं या वो शाया कभी होंगे। बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन टाइमली नहीं की गई। अगर इनको पहले किया रहता तो अच्छा था। वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे शायद आपके खिलाड़ी, जिसमें शायद आजम खान, इमाद वसीम और ये दो लड़के आपके अगर फिटनेस टेस्ट क्लियर करके आए होते तो काफ़ी अच्छा होता मेरे ख्याल से। तो और भी बहुत सारे शायद ऐसे खिलाड़ी हमारे एक्सपोज हो जाते फिटनेस टेस्ट के लिए। सैफ भाई, फिटनेस टेस्ट, आपने इतने लंबा अरसा क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट सारे क्रिकेटर्स के साथ, फिटनेस टेस्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है क्रिकेट में सैफ भाई? देखिए अफनान, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफी मुझे मौका दिया और बड़ा अच्छा लगता है आपके शो में आके और बड़ी जबरदस्त बातें होती हैं। और बदी भाई को और तमाम पैनलिस्ट को बहुत बहुत मेरा सलाम। देखिए, फिटनेस की जहाँ तक आपने बात की है, फिटनेस किसी भी गेम में, नॉट ओनली क्रिकेट, किसी भी गेम में अगर आप फिटनेस का म्यार आपको भी मान होगा तो आपको
प्रॉब्लम आएगी, आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ेगा अगर आपकी फिटनेस लेवल उस मैयार का नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से फिटनेस का लेवल आपने देखा, हमने देखा, दीगर टीमों के प्लेयर जिस तरह फिटनेस से वो अपना मैच को चेंज कर देते हैं। कोई एक कैच ऐसा पकड़ लेते हैं, अभी मिसाल हमारे सामने जो सूर्य कुमार ने, फिटनेस लेवल उसका इतना हाई था, उसने कितना जबरदस्त कैच पकड़ा। ठीक है, विराट कोहली की मिसाल देते हैं, कितना फिट है वो, और फिटनेस जब अच्छा नहीं होगा तो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं दी गई है काफी टाइम से। यो टेस्ट माजी में बहुत होते थे, लास्ट टाइम मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर थे, आई थिंक जहाँ मुझे याद पड़ता है, जब तक ये यो टेस्ट हुआ है उसके बाद से यो टेस्ट नहीं हुआ है। यो टेस्ट जब होगा तो जाहिर प्रॉब्लम लड़कों को आएगी। हमारे उस फिटनेस के यो टेस्ट के म्यार पर पूरे नहीं उतरते होंगे जो कि प्रॉब्लम उनको है, और वो उस लेवल पे फिट नहीं है, मैं जितना समझता हूँ, जितना मैंने देखा है। इस वर्ल्ड कप के अंदर भी हमारे कुछ लड़के प्रॉपर फिट नहीं थे। मतलब आप जिस वर्ल्ड कप खेलने जा रहे होते हैं तो आपकी प्रिपरेशन ना सिर्फ खेल के मुताबिक होनी चाहिए, फिटनेस के मुताबिक भी आपको उसमें होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है फिटनेस का जो मैयार है ना, जो लेवल है, इंसान को अपने, कोई भी प्लेयर हो उसको अपने खुद पता होता है कि मेरी फिटनेस लेवल क्या है, और वो उसका खुद ख्याल करता है कि मुझे ये इंजरी हो रही है या मुझे ये प्रॉब्लम इस जगह पर आ रही है। किसी को बैक का इशू आ रहा है, शोल्डर का इशू आ रहा है, या उसको नी का प्रॉब्लम आ रहा है, एंकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको पता होता है। समटाइम होता है क्या है कि हम सिर्फ अपने आप को खेलने के लिए बस उसको कैरी करके ना बस किसी तरह टूर्नामेंट निकाल रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम पाकिस्तान की टीम को आती है। प्लेयर तो खेल लेता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस नहीं होती और वो उस लेवल पे नहीं खेल पाता तो प्रॉब्लम पाकिस्तान की टीम सब करती है। तो यहाँ प्रॉब्लम है, ये सोचना चाहिए। बिल्कुल योर टेस्ट होना चाहिए, जो लड़के प्रॉपर फिट हैं, उस स्टैंडर्ड को मीट करते हैं जो कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप मौका दें, उन्हें आप खिलाएं। मेरा ये कहना है। अच्छा बदी भाई, फिटनेस टेस्ट अहमियत तो ज़ाहिर है, आपने तो खुद भी क्रिकेट खेली, फिर अब तो माशाल्लाह कब से कवर कर रहे हैं, सहाफ़त का हिस्सा है। ये यो टेस्ट का खात्मा वजह ही कोई नहीं थी, इसको बंद कर दिया गया और ज़ाहिर है डर गए सारे क्रिकेटर्स। और कई क्रिकेटर्स हैं जो आज फिटनेस पे बात करते हैं, वो खुद यो टेस्ट दोस्ती पर इसका सर्टिफिकेट लेते होते थे, आपको याद होगा। वो आज बात करते हैं फिटनेस पर, खुद दोस्तियाँ यारियाँ डॉक्टर्स के साथ या यो टेस्ट ट्रेनर्स के साथ डालकर तो सर्टिफिकेट ले लेते थे क्लियरेंस का। कितनी इंपॉर्टेंस है यो टेस्ट की और इस फिटनेस टेस्ट की? देखिए इंसान भाई, अगर पूरी दुनिया में आप बात करें ना, चाहे वो जितनी बड़ी टीमें, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड की टीम हो, इनके खिलाड़ियों में आप फिटनेस देखें कि बहुत ज़बरदस्त फिटनेस होती है। वजह ये होती है कि फिटनेस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमने 2 साल पहले जो है वो यो टेस्ट जो है वो बंद कर दिया था, हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब मसला सारा ये है कि यो टेस्ट में तो आपने 2 किलोमीटर की रेस को जो है वो कंप्लीट करना है, फिर आपने पुशअप करना है, तो वो खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी, दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो फिटनेस को नहीं देखा जा रहा, हमारे यहाँ स्किल को देखा जा रहा है कि भाई ये लड़का जो है वो छक्के बड़े लंबे मारता है, ये लड़का जो है वो कवर बड़ी अच्छी देता है, ये प्लेयर जो है जबरदस्त तरीके से जो है हिटिंग कर रहा होता है। ये चीज़ें नहीं होती जब तक आप मुकम्मल फिट नहीं है। आप पाकिस्तान टीम में एडजस्ट कैसे हो सकते हैं? आप कि जब आप मैदान में होते हैं तो कोई भी खिलाड़ी, चाहे हम अपनी टीम को नहीं लेते हैं, आप विराट कोहली की मिसाल ले लें, शर्मा की मिसाल ले लें, या किसी इंग्लिश प्लेयर की बात ले लें, तो वो क्या करते हैं कि वो अगर आप उसका अंदाज ऐसा होगा कि जैसे अभी से ही वो खेलने के लिए है। हमारे यहाँ ये होता है कि 60-70 रन के बाद खिलाड़ी जो है हाँफना शुरू कर देता है, 10 बार तो वो पानी मंगवाता है फील्ड के दौरान, बैटिंग के दौरान। जो है वो वही है कि जब तक आप मुकम्मल तौर पर फिट। बदी भाई आवाज़ आपकी थोड़ी सी कट कर आ रही है। बदी भाई मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ जरा। जी जी, अब कहिएगा बदी भाई। अब आइए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि फिटनेस जो होती है वो सबसे पहला काम होता है। जब भी आप किसी भी टीम में होंगे तो फिटनेस आपकी होगी तो आप खेल पाएंगे। जब आपकी फिटनेस ही नहीं है तो आप कैसे आप छक्के चौके मार लेंगे, कैसे आप फील्ड कर लेंगे, कैच कैसे आप पकड़ लेंगे? मुबीन, हम ये देख रहे हैं कि लंबे अरसे खामोशी फिटनेस पर, कोई भी इस पे बात नहीं करता था। मिसबाह के टाइम पे बड़ा इस पर जोर भी दिया जाता था, फिटनेस, यो टेस्ट। अजहर अली, यूनुस खान जैसे लोग इसको
उस एज में भी पास कर रहे होते थे जिस एज में बड़ा मुश्किल है हमारे यंगस्टर्स के लिए, और ज़्यादातर तो सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर्स में मिसबाही निकलते थे या हफीज़ निकलते थे। तो ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, क्या प्रॉब्लम है? आप तो खुद इनके साथ खेलते हैं, इन्हें खिलाते भी हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, तो मुबीन प्रॉब्लम क्या है? बच्चे फिटनेस से भागते क्यों हैं? देखें अरसलान भी दो तीन चीज़ें हैं, और आजकल स्पेशली अगर हम बात करें, अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं तो T20 जो क्रिकेट है, इसमें आपने सिर्फ 4 ओवर करने हैं। और एक बॉलर को पता है कि मैंने 4 ओवर करके, बैट्समैन को पता है, बैटर को, कि एटलीस्ट 10 से 15 ओवर मैंने बैटिंग करनी है मैक्सिमम, और मैंने बाहर आ जाना है। तो बेसिकली जो हमारे प्लेयर्स की जो साइकी है, थोड़ी सी वो चेंज हो गई है। और सबसे जो पहला जो मैं इस पे आऊँगा चीज़ पे, कि जो T20 क्रिकेट है वो क्लब क्रिकेट से ऑनवर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा खेली जाती है, और बड़ी आसान सा एक फॉर्मेट है। एक दिन में जो है वो इवन क्लब 2-2 मैचेस भी खेल लेते हैं T20 क्रिकेट के लिए। तो मेरे ख्याल से जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हमने जो लॉन्गर फॉर्मेट है, जो वनडे क्रिकेट है, हमने उसको प्रमोट करना है एटलीस्ट क्लब लेवल पे। जो ग्रास रूट की सतह है, हमें उस पर देखना है। तो T20 क्रिकेट की वजह से जो है वो एक तो जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक गोल सेट कर लिया 4 ओवर वाला। और ये जब तक अगर हम बात करें प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करें, तो सिमिलर लाइक दैट, अगर वहाँ पे 4 डे क्रिकेट, हम बार बार एक बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट और 4 दिन के मैचेस हमारे खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, तब तक वो कभी भी फिट नहीं हो सकते, और ना ही उनको जो है वो कभी फिटनेस की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को फोकियत देनी है। रेड बॉल क्रिकेट जब आप 4 दिन का मैच खेलते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी जो फिटनेस लेवल है वो इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको इस लेवल पे जाके, जब पाकिस्तान की टीम बनती है किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी सीरीज के लिए, तो क्या वहाँ पे फिटनेस टेस्ट होते हैं या नहीं होते? डेफिनेटली क्राइटेरिया का एक बड़ा अहम जुज है सिलेक्शन के लिए, कि उसमें जो फिटनेस टेस्ट है वो खिलाड़ियों को लिया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप से पहले इस तरह का कोई सीन बना है, और इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जो फिटनेस टेस्ट है उसको लाजमी करवाना चाहिए। यही वजह है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, एक तो गाय बगाए जो टाइम बाई टाइम जो एक फिटनेस टेस्ट का एक शेड्यूल है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखना चाहिए कि वो उसको होना चाहिए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो PCB है, उसमें भी जो फिटनेस टेस्ट है वो भी उसको दोहराया नहीं जा रहा, ओकेजनली दोहराया नहीं जा रहा। 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद जो भी एक सीरीज आती है। तो डोमेस्टिक जो क्रिकेट है, देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बड़ी अच्छी बात है असलान भाई, कि डोमेस्टिक क्रिकेट से पहले PCB इस चीज़ को इंश्योर करता है 4 डे सीजन से पहले, कि तमाम खिलाड़ियों के जो फिटनेस टेस्ट है वो PCB लेता है। तो डोमेस्टिक में आप जाएंगे तो आप फिटनेस टेस्ट देंगे, लेकिन जब इंटरनेशनली आप जा रहे हैं, तो तब भी आपको जो फिटनेस टेस्ट है उसको आपको इंश्योर करना है कि वो हो। फिर आपने बात की है कि जो आजकल के जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इतना ज़्यादा क्यों भाग रहे हैं, जबकि जो हमारे पुराने पुराने खिलाड़ी थे, इसमें मिसबाह उल हक की आपने बात की, मोहम्मद हफीज़ की आपने बात की, बड़े बड़े नाम है, शोएब मलिक की हम बात कर लेते हैं, स्टिल वो माशाल्लाह काफ़ी फिट हैं। उन्होंने अपनी एक रूटीन बनाई हुई है जिसको वो अभी तक अडॉप्ट किए हुए हैं। लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि फिटनेस की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है उनको। सिर्फ T20 जो फॉर्मेट है उसमें ज़्यादा वो घुल मिल गए हैं, और लीग्स और वो जो बाकी चीज़ें सारी खेलने की वजह से उनका जो फोकस है वो उस चीज़ से डाइवर्ट हो गया है। अच्छा सैफ भाई, डोमेस्टिक लेवल पर फिटनेस की इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही पिछले काफ़ी अरसे से? ऐसी क्या वजह हो गई कि डोमेस्टिक लेवल को तो बिल्कुल ही हमने इग्नोर कर दिया है फिटनेस के मामले में? कोई ऐसा बड़ा टेस्ट हमें डोमेस्टिक में दिखाई नहीं देता, कोई ऐसी सख्ती नहीं दिखाई देती, अनफिट प्लेयर्स का मजमा खेले चला जा रहा है डोमेस्टिक। अबरार वर्ल्ड कप में जाने से पहले उनको प्रॉब्लम था, पर वो डोमेस्टिक का एक मैच भी खेल गए। तो क्या चक्कर है, डोमेस्टिक को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या डोमेस्टिक में कोचेस खुद बड़ा नाम देखकर फिटनेस के मैार पर समझौता कर लेते हैं? ये प्रॉब्लम आती रहेगी डोमेस्टिक क्रिकेट में। जो भी मतलब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनकी सिलेक्शन पे भी हमेशा से सवालिया निशान बने हैं। और जो कोचिंग होते हैं वो भी फेवरेटिज्म एसोसिएशन का, रीजन का, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मेरे कलर के प्लेयर खिला रहे हैं, मेरे 2 प्लेयर्स डाल रहे हैं, मेरे ही कर रहे हैं, उस पर फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो में आप जब तक फेवरेटिज्म को और ये लाइकिंग डिसलाइकिंग को खत्म नहीं करेंगे, और यही प्रोडक्ट जो है वो आगे पाकिस्तान में ली जाती है, यही लड़के आगे जाके पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो स्टैंडर्ड को, म्यार को अच्छा चाहिए। माजी में पिछले सालों में ये बड़ा अच्छा हुआ कि उनको कम से कम अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और फूड वगैरह बहुत अच्छा दिया गया, उसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट आई है।
डेली अलाउंसेज और मैच फीस वगैरह काफी बढ़ाई गई। ये बहुत साइन है कि डोमेस्टिक में कम कम चीजें हुई। जब मैं और आप खेलते थे तो हमने जिस तरह सब किए हैं, हमें जिस तरह खेले डेली बिकती थी तो बता नहीं सकते, लेकिन बात ये है कि ये अच्छा साइन है। दूसरे एंगल से देखिए, हमने फिटनेस के मेयार के जो टेस्ट होते हैं डोमेस्टिक में, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है उसमें 4 डे का मैच, 3 डे का मैच खेल रहा है, तो उसमें कम से कम अगर कोई फास्ट बॉलर है तो मिनिमम मैं समझता हूँ उसको 20 ओवर पर डे करने चाहिए। किसी भी बॉलर 20 ओवर करने जरूरी होते हैं, उसको पता लग जाएगा वो कितना फिट है। मैंने आपने मोहम्मद अहमद को देखा है, शुएब अख्तर को देखा है, फजल अकबर को देखा है, राना नगीब को देखा है, अजहर को देखा है, रजाक को देखा है, हमने इन सबको, फजल अकबर को देखा, सबको देखा, हम साथ खेले। ये 20 से 25 ओवर दिन में करते थे भाई, जब जाके इतने बड़े स्टार्स बने। फिटनेस का म्यार का बहुत तगड़ा होता था। मैच खत्म होने के बाद ये 5-5, 8-8 राउंड भागते थे ग्राउंड के अंदर, सिर्फ कॉफिन लेके घर नहीं, होटल नहीं चले जाते थे। ये मैच के बाद भी फिटनेस अपना म्यार स्टैंडर्ड रखते थे, फिट रखने के लिए अपनी ट्रेनिंग मैच के बाद, डे ऑफ होने के बाद करते थे। ये चीजें प्लेयर को खुद देखनी चाहिए डोमेस्टिक में। बिल्कुल कोचेस को भी सपोर्ट करना चाहिए, जो ट्रेनर होता है टीम के साथ उसको देखें। जो ट्रेनर है ना, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे जो टीम खेल रही होती है। वो स्टैंडर्ड का हो, उसका मेयार ऐसा हो, वो सही गाइड करे और वो सही रिपोर्ट आगे टीम मैनेजमेंट को दे कि कौन सा कितना फिट है। 4 डे की क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता जब तक आप पूरा प्रॉपर फिट नहीं होंगे। आप लंबी बैटिंग नहीं कर सकते। आपको लंबी बैटिंग करने के लिए अपना स्टेमिना दरकार होता है, फिटनेस का लेवल आपको उस लेवल पे लेके जाना पड़ता है जब आप 4 डे के मैच खेल सके। और तमाम प्लेयर्स को, जितने भी पाकिस्तान के स्टार, जब ये 4 डे में लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, लंबी बैटिंग नहीं करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस इनहेंस नहीं होगी, इनकी परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें तमाम प्लेयर जो वर्ल्ड कप से आए, जो भी सीजन आ रहा है। लीग देखिए, 20 ओवर की लीग में 4 ओवर करने होते हैं, जाके कर लो। सर्किल में जाके 6 ओवर रन कर लो, 35-40 स्टार बन जाते हैं, आप परफॉर्मेंस हो गई। पता लगता है 4 डे क्रिकेट में, वहीं से आप सीखते हैं, वहीं से आप ग्रो करते हैं, वहीं से आप आगे हर तरह के उतार चढ़ाव, सिचुएशन, मैच अवेयरनेस सारी आपको 4 डे 3 डे क्रिकेट से आती है। तो उसको इज्जत देनी चाहिए, वो करना चाहिए और प्रॉपर सही तरीके से सिलेक्शन होनी चाहिए। उनको मौका मिले जो कि ना कि ऐसे लड़के खेल जाए कि डिजर्विंग लड़का जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा टैलेंटेड है, वो रह जाए और लाइकिंग और लाइकिंग डिसलाइकिंग जो सरियाँ है भी बड़ी, और हम देख रहे हैं ऊपर तक है, नीचे से ऊपर तक ये मसला है। अच्छा, एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक से वापस आऊँगा, ज़रा बात करेंगे 12 क्रिकेटर्स को एनओसी मिली, साइम अयूब और आज़म खान को नहीं मिली। 2 लीग्स की पाबंदी है और इस पर सख्ती से अब अमल दरामद हो रहा है कि 2 लीग्स इंटरनेशनल खेली जाएंगी, उससे ज़्यादा कोई खिलाड़ी नहीं खेलेगा। आज़म खान ने लंका प्रीमियर लीग से दस्तबरदार भी हुए, लेकिन अब उन्हें कैरिबियन के लिए आगे जाना है, पर अभी तक एनओसी उनके लिए ना है, साइम अयूब के लिए ना है, जबकि फ़खर, हारिस दोनों बैट्समैन भी बॉलर भी, दोनों को ओके हो गया। फिर उसके बाद शादाब खान ऑलरेडी खेल रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो एनओसी आराम से लेकर बैठ गए। तो क्या हुआ है, बोर्ड इतना मेहरबान हो गया है या बोर्ड चाहता है कि जाकर बाहर की लीग्स भी खेलें और बाहर से ज़रा पैसे कैसे भी कमाएं और वहाँ पे ज़रा स्कोर करें और फॉर्म लें? अभी तो डोमेस्टिक क्रिकेट पे सख्ती की बातें हो रही थी, पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ, कैसे होगा। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा बदी भाई, 12 क्रिकेटर्स को एनओसी और 2 को नहीं दी, आज़म खान को और साइम को। ये जो इंटरनेशनल लीग्स में 2 खेलने की पाबंदी है, क्या कोई मेहरबानी हो गई है बोर्ड की तरफ से प्लेयर्स पर, या बोर्ड खुद चाह रहा है जा के खेलें ये लीग्स, फिर वो डोमेस्टिक की बातें कि यहाँ क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे, यहाँ अपनी फिटनेस साबित करें, एनसीए में आके काम करें, तो ये सब क्या होगा? देखिए अपना आसान भाई, अगर आप एनओसी दे रहे हैं अगर लीग के लिए, तो मेरे ख्याल में सभी खिलाड़ियों को दे देनी चाहिए, क्योंकि सब कोई आप इंटरनेशनल लीग इतनी हो गई हैं कि हर खिलाड़ी चाहता है कि वो जाए कोई भी लीग खेले और पैसे बनाए। ये तो खिलाड़ियों का हक है, उसको आप रोक नहीं सकते। जब आपने खुद ही 2 लीग की इजाज़त दी हुई है इंटरनेशनल के तौर पर, तो उनको दे देनी चाहिए। मेरे ख्याल में साइम अयूब और आज़म खान को भी दे देनी चाहिए थी। अगर आपने आपका डोमेस्टिक सीजन जो है अगर दूर है, तो फिर तो आपको लीग की इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन मैं तो इस बात पर
मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि जब भी पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सीजन हो, चाहे वो कायद आज़म ट्रॉफी हो, पैंथर्स ट्रॉफी हो, पाकिस्तान कप हो या T20 कप हो, उस दौरान किसी भी खिलाड़ी को जो है वो NOC जारी नहीं करनी चाहिए जो आपकी टीम में प्लान का हिस्सा है। वैसे जिनको आपने प्लान से बाहर कर दिया है या जिनको आप पता है कि हमने इनको अब टीम में नहीं लेना, तो उनको तो आप NOC दे सकते हैं, लेकिन जो प्लान का हिस्सा है उनको तो NOC नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी की भी कमिटमेंट है, बाबर आजम की कमिटमेंट है, उमर रिजवान की कमिटमेंट है, इनको अब तक NOC जारी नहीं हुआ। अब देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड का इजलास 6 जुलाई को है और 6 जुलाई को जो फैसले होने और उसके बाद ही पता चलेगा कि आया ऊंट किस करवट बैठता है। तो मेरे ख्याल में जो आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो बात नहीं की गई, तो मेरे ख्याल में गवर्निंग बोर्ड के इजलास में इन्होंने इशारा दिया हुआ है कि तमाम तर चीज़ों पर बातचीत होगी, चाहे वो खिलाड़ियों की फिटनेस हो, चाहे वो खिलाड़ियों की जो वर्ल्ड कप में कारकर्दगी हो, चाहे वो मैनेजमेंट की कारकर्दगी हो या कोई भी हो, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ जो है वो खास तौर पर जो है वो उनको देखा भी जाएगा। जैसे वहाब रियाज हैं, अजहर महमूद हैं, दूसरे जो कोचेज हैं, टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, इनसे सवाल जवाब होने चाहिए, इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि अगर आपने पाकिस्तान टीम को सेलेक्ट किया था सिलेक्शन कमेटी ने, तो आपने किस बेस पे सेलेक्ट किया था? क्या एक टीम में 5 से 6 ओपनर जचते हैं? क्या आपको मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं मिला था? क्या आपने जो है 4-5 फास्ट बॉलर ले लिए, आपके पास एक स्पिनर बाहर बैठा हुआ था, उसको नहीं खिलाया गया? शादाब खान पर मेहरबानियां क्यों हुई? तो इस तरीके से जो है ना वो चीज़ें चलती हैं। हमारे यहाँ तो यही है कि कोई समझ नहीं आती कि एक जो है वहाब रियाज के 2 दोस्त हैं या 2 दोस्त अब्दुल रज़ाक के हैं या उसका एक दोस्त है तो उसको टीम में रख लो। भाई ये पाकिस्तान टीम है, दोस्तों की टीम नहीं है मेरे ख्याल में। और जहाँ तक हम सब लोग जो हैं बाबर आजम को कसूरवार कहते हैं ना, तो मेरे ख्याल में अकेला बाबर आजम जो है इस शिकस्त का कसूरवार नहीं है। तमाम टीम को परफॉर्म करना पड़ता है तो टीम जीती है। अभी आपने वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक रोहित शर्मा ने रन नहीं किए, वहां विराट ने भी अपना फाइनल में हिस्सा डाला, वहां पर जो है उनके बॉलर्स ने भी कारकर्दगी दिखाई, उनके बैटर जिसको मौका मिला, हार्दिक पांड्या को, सूर्य कुमार यादव को, जिसको जहां भी मौका मिला उन्होंने रन किए हैं। जब टीम कॉम्बिनेशन होगा, एक टीम होकर खेलेगी तो फिर आपको नजर आता है कि हाँ यह एक टीम बनकर खेल रही है। हमारी टीम जब मैदान में जाती है पता चल रहा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रहा होता कि ये जीतने के लिए आए। अगर 120 रन भी हम नहीं चेज कर पाते तो मेरे ख्याल में हम इस तरह की क्रिकेट हमें क्या करनी चाहिए? फिर आप अमेरिका जैसी टीम जो पहली बार जाती है उससे भी हम हार जाते हैं। तो अब पाकिस्तान वक्त है, इस वक्त आपको बड़े फैसले करने होंगे अगर आपने पाकिस्तान टीम को जीत की राह पर गामजन करना है। तो ये जो फौजें रखी हुई है ना आपने, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी की फौज हो, चाहे वो कोचेज की फौज हो या टीम में जो है अगर 15 की जरूरत है तो 20 लेके चले जाएं तो उनको खिलाएं नहीं, बेंच पे बिठा के वापस कर दें। इन फौजों को खासतौर पर इन जो लड़कों को बाहर बिठाया हुआ है ना, इनको जो है आपने इन करना है और जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आपने जो है बाहर करना है। बदी भाई इतनी डोमेस्टिक की बातें हो रही हैं जी कि डोमेस्टिक पे सख्ती, खुर्रम नियाज़ी साहब ने तो ये लंबी चौड़ी एक पूरी डिटेल दे दी। अब तो डोमेस्टिक में फिटनेस और जो प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो इंटरनेशनल नहीं खेलेगा। तो ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इतने बड़े नाम हैं, इनको कोई मजबूर करने की बात हो रही है कि भाई डोमेस्टिक खेलो और सारे लड़कों के साथ खेलो? देखिए अफसान भाई, ये देखिए ना, हम हमारे यहाँ यही तो जो कल्चर है, बुरा कल्चर है कि हम जो है 1-2-4 के लिए तो हम इतना जो है वो नर्म गोशा रखते हैं, फिर जो है 8-10 के लिए जो है हम सख्तियां पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर जो है वो असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अगर आपका कोई लीग नहीं हो रही, आपका कोई भी जो है वो नेशनल ड्यूटी नहीं है, तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो कोई भी हो, फखर जमान हो, कोई भी हो, सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से क्या होगा, आपको पैसा वहां जो है ना लाखों का पैसा है, यहाँ पैसा कम है, इस वजह से नहीं खेलेंगे। मसला सारा ये है कि अगर आपने फिट रहना है तो आपने 4 रोजा क्रिकेट में अपनी साबित करना है। तो अब तो एक नई खबर ये भी है सलान भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पूरे मुल्क में 101 यानी कि कैंप लगाने जा रहा है बैकअप तैयार करने के लिए, जिसमें 45 जो है वो
दिन का ये अपना कैंप होंगे जिसमें 2500 खिलाड़ियों को मदऊ किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जब इस तरह की चीजें आप करेंगे तो आप 2500 खिलाड़ियों में से कम आपको 25 खिलाड़ी तो मिलेंगे जो आपके बैकअप के तौर पर मौजूद होंगे। चाहे वो बाबर आजम ना खेल रहा हो तो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट कोई हो, रिजवान ना खेल रहा हो रिजवान की रिप्लेसमेंट में हो, फास्ट बॉलर ना खेले उनकी रिप्लेसमेंट में हो। तो ये चीजें जो हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, अब हमें ख्याल आ रहा है। अभी अगर आप भारत की बात करें तो भारत के पास जो है इस वक्त भी 3 टीमें खड़ी हैं, 3 टीमें। आप देखें ना, रोहित शर्मा चला गया, विराट कोहली चलेगा, लेकिन पीछे उनके बैकअप के तौर पर सारे प्लेयर पड़े रखे हुए हैं, उन पर वहां बैठे हुए हैं जो अपनी टीम को जो है वो रिप्लेस करेंगे और आगे खेलेंगे, वैसी परफॉर्मेंस देंगे। ये होता है एक सोच जिसको हमने इससे पहले नहीं रखा। वर्ल्ड कप शुरू होता है तो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हुई होती हैं, एशिया कप होता है तो हम कप्तान की बात कर रहे होते हैं। जो है वर्ल्ड कप से पहले 2 महीने पहले हमें 1 महीने पहले 15 दिन पहले हमें पता नहीं होता कि कौन सा लड़का जा रहा है कौन सा लड़का नहीं जा रहा। तो इस तरीके की जब आप प्लानिंग करेंगे तो आप किस तरीके से बड़ा मेगा इवेंट। मैं आपकी इस बात से 100% अग्री बदी भाई, यही कहता हूँ कि सख्ती करें, अमल करवाएं। मुबीन, डोमेस्टिक क्रिकेट आपके तो कई बनाए हुए स्टार्स भी खेल रहे हैं, आप तो खुद खेल रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा है इन चीज़ों का। ये जो हम प्लेयर्स को NOCs दे रहे हैं, फिर हम कहेंगे जी कि प्लेयर बाहर जाके अनफिट हो गया, और फिर वो डोमेस्टिक के सीज़न में शादाब को हमने देखा अनफिट रहे, वो डोमेस्टिक भी नहीं पूरी खेल सके, और लास्ट टाइम कोशिश भी की उन्होंने कि थोड़ी खेलें, लेकिन 4 डे तो कोई नहीं खेल रहा। ये जो डोमेस्टिक से दूरी और ये NOCs की भरमार साइम अयूब और आजम खान को नहीं दी, बाकी सबको दे दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम डोमेस्टिक में सख्ती भी चाहते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को डोमेस्टिक भी खिलाना चाहते हैं, फिर उन्हें NOCs दे के बाहर भी भेज रहे हैं। देखिए, जो साइम और आजम की बात है, मेरे ख्याल से 2 NOCs PCB ने जो है वो रखी हुई है कि हर प्लेयर मैक्सिमम 2 NOCs को जो है वो ले सकता है, उसको मिल सकती है, मैक्सिमम 2 लीगें वो खेल सकता है PSL के अलावा। तो मे बी जो साइम अयूब और आजम खान का इशू है वो ऑलरेडी शायद 2 NOCs दे चुके हैं इससे पहले। जो बाकियों की आपने बात की है, देखिए इसमें एक जनरल बात होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसा फैसला होना चाहिए, और उसमें डोमेस्टिक जो क्रिकेट है वो टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। और डोमेस्टिक क्रिकेट जो प्लेयर्स खेलेंगे, देखिए PCB को कोई ऐसी पॉलिसी बना देनी चाहिए मेरे ख्याल से कि कम से कम हर खिलाड़ी जो कम से कम 5 से 6 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलता है, डोमेस्टिक के मैचेस खेलता है, उसके ऊपर जाके उसको NOC देनी चाहिए। तो इस तरह की पॉलिसी ऐसी वजह करनी चाहिए कि डोमेस्टिक जो क्रिकेट है, जब तक आप उसको जो है वो मजबूत नहीं करेंगे, अपने खिलाड़ियों को जो है वो इंश्योर नहीं करेंगे कि वो बड़े जो हमारे पाकिस्तान के जो टीम में खेल रहे हैं प्लेयर्स, जब तक वो डोमेस्टिक में आके नहीं खेलेंगे, एक तो डोमेस्टिक का मेयार बेहतर नहीं होगा, जो आने वाले प्लेयर्स हैं वो भी उस तरीके से ग्रूम नहीं होंगे, और दूसरी बात जो हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक छोड़ के दूसरी लीग में चले जाएंगे और वहाँ पे उनको फिटनेस के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है अल्टीमेटली। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि देखें, फाइनेंशियली ये हर प्लेयर का राइट है कि वाकई उसको कमाना चाहिए, उसको अर्न करना चाहिए। अगर 2 NOCs की बात की है तो उसको मशरूत कर दें तो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है, तो उससे जाके ये होगा आपका कि जो 5 मैचेस खेलता है सीजन के आके डोमेस्टिक में अपीयर होता है, उसके बाद जाके वो बेशक NOC ले और जाके खेले। अगर हम अपने प्लेइंग 11 की बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो करंट प्लेइंग 11 थी जो आपने वर्ल्ड कप में देखी, उसमें से कोई भी लड़का इस पूरे सीजन में 5 फर्स्ट क्लास के या डोमेस्टिक के मैचेस खेला हो, मेरा नहीं ख्याल। अगर है तो आपके पास मेरे से बेहतर स्टैट्स पड़े होंगे। तो यही वो बुनियादी वजह है बेसिकली, जिसकी वजह से जो हमारी जो क्रिकेट का जो डोमेस्टिक जो बुनियादी हमारा ढांचा है वो हमारा मजबूत नहीं हो रहा। और अल्टीमेटली एक PSL की हम बात करते हैं कि PSL में 4 ओवर की परफॉर्मेंस या 10 से 15 ओवर की जो परफॉर्मेंस है, उसकी बुनियाद पर सिर्फ खिलाड़ी आके वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। जब तक हम डोमेस्टिक क्रिकेटर को जो 4 दिन के मैचेस हैं, 4 डे के मैचेस हैं, 1 डे मैचेस हैं, जो हमारी लिस्ट है क्रिकेट है, देखिए एक अच्छी चीज़ सुनने में आ रही है कि चैंपियंस लीग आ रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और वो मेरे ख्याल में 5 टीमों पे मुश्तमिल होगी। उसमें T20, 1 डे और 4 डे तीनों फॉर्मेट में डोमेस्टिक की जो टीमें हैं वो बनाई जाएंगी। तो मेरे ख्याल से फिर वो आपका एक प्रीमियम टूर्नामेंट होगा, चाहे वो T20 का हो, 1 डे का हो, 4 डे का हो, उसको तरजीह दे के वहाँ से आप पाकिस्तान की टीम के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात देखें, बात है काफ़ी टाइम से ये बात हो रही है कि जो पाकिस्तान की टीम में जो सर्जरी की बात हो रही थी, देखें मैं तो इसमें मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जब हमने वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीना होटल में सारे प्लेयर से ये बैठ के बात की थी कि वर्ल्ड कप के में अगर इस टीम में ग्रुपिंग हुई
तो मैं एक ऐसा मैसेज दूंगा, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि आप सबको पता लग जाएगा। तो अब अगर सर्जरी की बात हो रही है तो डेफिनेटली जो भी रिपोर्ट्स पीसीबी को मिल रही हैं, अगर बाबर आजम देखें, हम सारे के सारे बात करते हैं बाबर आजम की कप्तानी पे, और सारे का सारा नजला उठा के हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, ये जितने भी हमारे मोस्टली एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो भी सारे का सारा उठा के एक बाबर की कप्तानी पर डाल देते हैं। ठीक है, अगर बाबर को आपने कप्तानी से हटाना है या कुछ भी करना है, लेकिन एक चीज साथ उसके लाजमी होनी चाहिए कि जो जो खिलाड़ी इनफरादी तौर पे भी करके दिखाने में कामयाब नहीं हो सका, फेल हुआ है, उनके ऊपर भी प्रॉपर उसी तरीके से काम करना चाहिए। सिर्फ बाबर आजम 11 बंदों की जगह पर नहीं खेला, अगर बाकी 10 खिलाड़ी भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके इंडिविजुअली तौर पे, तो उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको भी देखना है। जो फिर ग्रुपिंग वाली बात है उसको भी देखना, और ये सारी चीजें सम अप करके हमें आगे बढ़ना है, ना कि इस तरीके से कि हम बस एक जो है उसको एक सरसरी सा काम करें और आगे बढ़ जाए। नहीं, अब इस चीज को डिटेल्ड प्रॉपरली देख के फिर उसमें जो चीजें पॉजिटिव है उनको आगे लेके जाके जो नेगेटिव चीजें हैं उनको यहीं पे खत्म करके हमने आगे बढ़ना है। वरना दोबारा अगर हम इस जड़ से खत्म करना चाहते हैं इस बुराई को, ग्रुपिंग वाली को, लोबिंग वाली को, और जो टीम जाके हमारी इंतशार का शिकार हो जाती है, तो ये राइट टाइम है। अच्छा अगर मुबीन, इस मौके ग्रुपिंग पर भी ये आपने चीज बड़ी ना की अच्छी, गई, चलें आप इस तरफ ले आए बात को, मैं इस पे थोड़ी डिटेल से बात करता, लेकिन अच्छा हो गया अभी शुरू हो गई। सैफ भाई, ग्रुपिंग ये कौन सी नई बात है? बड़े बड़े प्लेयर्स की रही, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, वो लड़ाई बड़ी मशहूर हुई, उससे पहले वकार वसीम के बारे में बातें आती रहीं, फिर डोमेस्टिक में भी ये हम देखते हैं, डिपार्टमेंटल में भी देखते हैं। ये जो ग्रुपिंग की बात की जा रही है और इस पर डिनाई किया जा रहा है, रिजवान ने कहा ऐसी कोई खबर गलत है, कैसे चलेगी टीम अगर ग्रुपिंग? तो क्या काम, बोर्ड का क्या काम है? ये वहाब रियाज साहब जो सीनियर मैनेजर बन गए थे, इनका क्या काम था वहाँ? रिपोर्टें जमा करा रहे हैं, हालांकि खुद वो, मेरा ख्याल है उनके बारे में एक रिपोर्ट आनी चाहिए। ये तो शुरू से है पाकिस्तान क्रिकेट में, और ये इसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट ने बड़ा सफर भी किया है। आपने भी मिसाल दी, बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप बंदी हमेशा से रही है, प्लेस पावर हमेशा से रही है, आज भी वही प्रॉब्लम है। इसी को तो कंट्रोल करना पीसीबी की जिम्मेदारी है। जब तक इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो आप कैसे आपकी परफॉर्मेंस करा सकते हैं प्लेयरों से? जाहिर है, ग्रुप बंदी होती तो मैं चाहूंगा कि मैं अपना बंदा खिलाऊं, मैं चाहूंगा मेरा दोस्त खेले, वो आप चाहेंगे उसका लॉबी के लड़का खेले, मैं अपने कप्तानी को स्ट्रॉन्ग करूं, अपने लॉबी के लड़कों को रख के मैं अपने दोस्तों को फेवर दूं। ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। इसमें सिर्फ पीसीबी को इसी पावर को तो तोड़ना होता है, इसी पावर पे तो ये प्लेस पावर और लॉबिंग को तो खत्म करके इनसे परफॉर्मेंस निकलवाना ही पीसीबी की जिम्मेदारी है। और वहाब रियाज वहां बैठे हुए थे, वहाब अच्छा चलें, सैफ भाई के साथ ज़रा कनेक्ट कर लें फ़ोन के से। बदी भाई, प्लेयर पावर और ये जो ग्रुपिंग की बातें हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, अब काफ़ी नहीं हो गया? इस ग्रुपिंग की वजूहत तो आप सबको ही बताएं ना, क्या वो खुद बोर्ड उसका जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि बोर्ड को प्लेयर से बड़ा होना चाहिए, बोर्ड को, उसके फैसलों को, उसके रूल्स को। आप इंडिया की मैं बार बार मिसाल देता हूँ, वो जब चाहते हैं रोहित शर्मा को और विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप कर देते हैं, पांड्या को भी कर देते हैं, शुभमन गिल को कैप्टन बना देते हैं। वहाँ तो कोई नहीं परेशान होता या कोई नहीं कहता, लेकिन जब टीम खेलने की बारी आती है तो मेजर प्लेयर्स वापस आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या डर है? ये देखिए, जो आपने बात की ना प्लेस पावर की, वो प्लेस पावर हमेशा से हमारे ऊपर गालिब रही है। और अभी ये भी आपके सामने मिसाल सामने है कि जब जका अशरफ को अचानक श्रीलंका जाना पड़ा था और वहां पर प्लेयर से जाके बात की थी, और प्लेयर जो हैं वो अपनी जो शर्ट पे लोगो लगाते हैं उसके पैसे भी मांग रहे थे, जो और कमर्शियलाइज उनकी किट्स में होता है वही उसके पैसे मांग रहे थे, फिर आईसीसी की जो आमदनी होती है उसमें से भी पैसे मांग रहे थे। तो आखिर उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त यही हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने उसकी बातें मानी और तमाम का हिस्सा उनको दिया गया, और अब जो आईसीसी की आमदनी होती है उसमें से प्लेयर को हिस्सा मिलता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें पावर सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स की हो गई, और प्लेयर्स में ये होता है कि 4-5 प्लेयर जब एक तरफ हो जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि यार हम अगर ये नहीं करेंगे तो ये 4-5 प्लेयर जो है ना कुछ भी नहीं करने होने देंगे। तो यही वजह है। देखिए, दीगर बोर्डों में कभी आपने सुना है कि चेयरमैन, मैं तो अगर आप हम सब एक दूसरे से बात कर रहे हो ना, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इनकी जो चेयरमैन है वो कभी भी क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं होते। उनका जो काम होता है कि भाई अपनी टीम की मैनेज की चीजें कर रही होती है उनको देखना होता है, बाकी काम उनके आगे जो बंदे होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि हर चीज
टीम गई तो चेयरमैन वहां पहुंच गए, टीम आई तो चेयरमैन वहां पहुंच गए, टीम ने वर्ल्ड कप में शिरकत की, टीम चेयरमैन वहां पहुंच गए, टीम प्रैक्टिस कर रही है, चेयरमैन वहां पहुंच गए। ये चीजें नहीं होती। इसमें ये होता है कि अब आप जब तक इन प्रेस पावर को खत्म नहीं करेंगे, जब तक इन बंदियों को खत्म नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। असलान भाई, हमें इन चीजों पर सोचना पड़ेगा। वहाब रियाज की आपने बात की, फिर वो प्लेयर वहाब रियाज हो गए, अब्दुल रजाक हो गए, मोहम्मद यूसुफ, माजी इनका आपके सामने है। जो बड़े बड़े चैनल पे बैठकर ये किस किस तरह की बातें पाकिस्तान की बोर्ड के खिलाफ किया करते थे, और फिर जब ओहदे मिले तो उन्हीं की तारीफें करने लग गए। तो ये चीजें इस तरह से नहीं चलती। हमें वो लोग चाहिए। अब रावल ड्रीवर भी तो था ना, आप देखें कि वो जिस तरीके से गया है, मेरे ख्याल में उसको दुनिया याद रखेगी कि भाई वो आया, उसने कोचिंग की, उसका एक ख्वाब था, उसने वर्ल्ड कप जीता, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसने कहा बस खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ। अब क्या होगा, उसको ना कोई बुरा कहेगा, कभी नहीं कहेगा, बस ये कहेगा कि चैंपियन टीम का कोच था, हेड कोच था, और अपनी टीम को जिताकर वापस चला गया। हमारे यहाँ ना कोई शिकस्त तस्लीम करता है, ना कोई अपनी जिम्मेदारी कबूल करता है, ना कोई रिटायरमेंट देता है। आप देखें ना, युगांडा जैसे कप्तान ने जो है वो इस्तीफा दे दिया, फिर आप न्यूजीलैंड के कप्तान ने जो है इस्तीफा दे दिया, फिर बांग्लादेश के कप्तान ने माफी कौम से मांग ली, इंडियन 3-4 प्लेट जीतने के बाद भी रिटायर हो गए। हमारे यहाँ किसने ऐसा फैसला किया? कभी वहाब रियाज ने कहा ठीक है जी मेरी वजह से आ रही है मैं जाता हूँ, रजाक ने कहा मैं जाता हूँ, अजहर महमूद ने कहा मैं जाता हूँ। अभी तक चिपकेंगे हमारे चिपके हुए बोर्ड के साथ कि हमारी कुर्सी पक्की रहनी चाहिए। जब तक आप जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। सर यहाँ तो इफ्तिखार नहीं मान रहा, इफ्तिखार लॉबिंग करा रहा है सैफ भाई। वो कोशिश करा रहा है कि जी मुझे तो देखिए ना, कभी आजम को मुझसे ऊपर भेज देते हैं, कभी किसी को मुझसे ऊपर भेज देते हैं, मैं इसलिए नहीं खेल पाया। हालांकि रोल उसका वही था, अपना रोल खुद प्ले नहीं कर पाया, तो कभी कोई उससे ऊपर चला गया तो उसका रोना। यार क्या ये चल रहा है, अजीब तरीका कार है। वैसे सैफ भाई ये कब तक ख़त्म होगा हमारे यहाँ ये? और मुझे तो इफ्तिखार का रोल भी समझ नहीं आया टीम में। देखिए, इफ्तिखार के बारे में जब वसीम अकरम साहब ने बात कर दी ना, तो वो सारी बंद कर दी। वसीम भाई ने जो उनके बारे में बात कर दी, तो लिहाजा आपको जब अब जैसा बैट्समैन खेल रहे हैं तो आपका पावर हिटिंग आप करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जिम्मेदारी होती है और आपको किसी भी मौके पे परफॉर्म करना होता है। नंबर T20 में तो नंबर इशू ही नहीं होता यार। T20 में तो आपने जाके रन करने होते हैं, मारने होते हैं, और आपको मारने के स्पेशलिस्ट हैं, आपको छक्के मारने आते हैं, तो आपको तो सिचुएशन जो भी हो आपको उसी पे आपको अपनी स्ट्रेंथ आपने बैटिंग करनी होती है। तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लॉबिंग जाहिर है डेफिनेटली जब पता लग टीम हारी है, पता लग गया कि अभी जो चेंजिंग आने वाली है, तो हर आदमी अपने आप को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए लॉबिंग करता है, करेगा। और प्लेयरों में तो रहा है शुरू से, वो अपनी जो भी है ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं और उसको अपने सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को टीम में रखने के लिए वो करते हैं, जो कि गलत है। अब देखें, मैं बहुत स्ट्रेट बात करूंगा, अब जैसा टाइम आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। जब आपने हारना ही है ना, तो आप यंग टीम बना के हारें, ठीक है। आपके डोमेस्टिक जो लड़के परफॉर्म करते हैं, जो लड़के पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जो दुनिया भर में पाकिस्तानी लड़के अब जा रहे हैं ना छोड़ के पाकिस्तान, अब उनको रोकना पड़ेगा, उनको इज्जत देनी पड़ेगी। वो लड़के क्यों चले गए पाकिस्तान छोड़ के, जो डोमेस्टिक परफॉर्म करते थे? आपने कभी सोचा है? आप सोचते नहीं है, क्योंकि जो चला गया, अब हर लड़के को अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। वो बाहर ज्यादा पैसे कमा सकता है, इसलिए वो बोलते हैं यहाँ से खेलने से बेहतर है पाकिस्तान टीम में तो मौका नहीं मिलना, तो क्यों ना बाहर जाकर अपनी फैमिली को और अपने आप को जो है वो सेटल करो। तो वो लड़का बाहर चला जाता है। अब आपने डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करते हैं लड़के, उनको मौका देना पड़ेगा और उनको आपने सपोर्ट करनी पड़ेगी। आप मौका दें, हारेंगे डेफिनेटली, शुरू में हारेंगे, लेकिन अब एक टीम बना लेंगे। अब आपको चाहिए कि आप नई टीम बनाएं। दुनिया में ऐसे ही होता है, जब वर्ल्ड कप हारती है टीमें, तब्दीली आती है, नई टीम बनती है। साउथ अफ्रीका ने माजी में ग्रैम स्मिथ कप्तान बना दिया था, डेब्यूटेंट कप्तान था वो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे नहीं होता। बिल्कुल आपने फैसले करने पड़ेंगे और अपने नए लड़कों पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उनको मौका देना पड़ेगा। सर हमारे यहाँ भी एक फैसला हुआ था ना सैफ भाई, अच्छा सरफराज को सबके, शोएब मलिक, हफीज, इन सब के होते हुए, अजहर अली के होते हुए कप्तान बना दिया गया था। फैसला अच्छा साबित हुआ, उसने नई टीम बना के दे दी। हाँ, उसने नई टीम बना के दे दी। रिपोर्टेशन ऐसी थी ना कि वो अंडर 19 से सरफराज, देखें अब सख्त बात है मुझे करनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान टीम 2019 में खराब ये ना, वो सरफराज भी
पाकिस्तान के लिए वो था, और एक चीज हारने पे आपने उसका कैरियर खराब कर दिया। तो यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां हमारी टीम एक बन चुकी थी और बनने जा रही थी और काफी हद तक सेटल हो गई थी कि आपने कॉम्बिनेशन तोड़ा, कप्तान हटाया, उसके बाद से आपने कौन सा बड़ा इवेंट जीत लिया मुझे बताए ना, आपने कोई क्या बड़ा कर लिया उसके इवेंट बाद? नहीं जीता। आप चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप हारे, T20 वर्ल्ड कप हारे, T20 वर्ल्ड कप एक और हारे, तो आपने क्या अचीव किया? आपने सरफराज को हटा के ज्यादती की मेरे मुताबिक। और देखें, सरफराज बाय बर्थ कप्तान है, अंडर 19 से क्लब क्रिकेट से लेके डोमेस्टिक क्रिकेट, PIA में, कराची के लिए, PSL में, कोयटा के लिए, हर जगह उसने जितवाया है, हर जगह परफॉर्म किया है। अब आप उसको हटाने के बाद नए लड़के को बाबर कप्तान बनाते, जो कि आपका मेन बैट्समैन था, जो कि अब वही परफॉर्म इस वक्त दुनिया में बड़ा बैट्समैन बनने जा रहा था। उसमें डबल प्रेशर, एक तो कप्तानी का प्रेशर और फिर अपनी बैटिंग का प्रेशर, तो वो सर्वाइव कितना क्रिटिसाइज हो रहा है ना। अगर यही देखें, बाबर आजम की मिसाल देते हैं, हम विराट कोहली को रखते हैं कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी और प्रेशर नहीं लिया कप्तानी का, उसने कहा मैं अगर खेलना, मैं अगर बैट्समैन ठीक हूँ, तो ये उसको खुद सोचना चाहिए था बाबर आजम को और बोर्ड को भी, कि हम उस पर एक्स्ट्रा बटन डाल के उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क। चले एक ब्रेक लेता हूँ साहब भाई, ये बात तो आपकी और डिस्कस भी कर लेते हैं कि दूसरी बार भी कैप्टनसी लेनी चाहिए थी। फिर आने वाली सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी पर ज़रा बात करते हैं, बांग्लादेश सीरीज़ पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। रिपोर्ट भी जमा करवाई है गैरी क्रिस्टन ने, उस पर भी बात करते हैं। कम बैक जी। अच्छा मुबीन, गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट, वहाब रियाज की रिपोर्ट, ऐसी तो बड़ी रिपोर्टें हमने इससे पहले भी देखी। वकार यूनुस तो एक रिपोर्ट ले लेके फिरते रहे, कोई मिला ही नहीं उनसे, और उनकी वजह से तो खैर टीम में बड़े मामलात बने। अब ये जो रिपोर्ट गैरी क्रिस्टन जमा करवा दी है, जाहिर है कि उसके अंदर प्लेयर्स के बिहेवियर से लेकर उनकी समझबूझ, गेम अवेयरनेस और डिसिप्लिन, इन सारी चीज़ों पर बात हुई। अभी वो उसके कुछ पॉइंटर्स बाहर आएंगे तो शायद और बड़ी अहम चीज़ें सामने आ जाएं। क्या फ़र्क पड़ जाएगा उनकी रिपोर्ट से, और क्या देख रहे हैं बांग्लादेश की सीरीज़ में कोई बड़ी चेंजेस हो सकती हैं? जी असलाम भाई, जैसे कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि गैरी क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट दी है और वहाब रियाज ने भी जो अपनी रिपोर्ट है वो PCB को सबमिट कर दी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान की जो टीम उसमें गेम अवेयरनेस नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से इस टीम में तमाम तरह ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी दुनिया में लीग्स क्रिकेट खेलते हैं, और इवन जो पाकिस्तान की तरफ से भी मेरे ख्याल से वो 50 से ऊपर इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। अगर उनमें अभी भी गेम अवेयरनेस नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी दोबारा उसमें अकॉर्डिंग टू द कोच कभी भी दोबारा उनमें गेम अवेयरनेस आ सकती है। देखिए गेम अवेयरनेस की बात से हट के अगर हम देखें, उनकी दूसरा पॉइंट है कि टीम एक पेज पर नजर नहीं आई। ये असल वो चीज़ है जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए और इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जब तक हम इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, देखें तमाम तर एफर्ट्स अगर हम करते हैं लेकिन उसके बावजूद जाके मुबीन, टीम एक पेज पर नजर क्यों नहीं आई? हम कैप्टन जो एक को बनाते हैं फिर दूसरे को एक नई टॉफी पकड़ा देते हैं कि तुम भी कैप्टन बन जाओ। जातियात, अगर जब तक हम अपने जातियात के लिए करते रहेंगे, अपने इंडिविजुअल जो है वो बेनिफिट के लिए करते रहेंगे और हमेशा हम सिर्फ कप्तानी के पीछे भागते रहेंगे मेरे ख्याल से, तो फिर हमेशा रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। ग्रुपिंग बनाने की, जो ग्रुपिंग होने की बुनियादी वजह ही कप्तानी होती है, कैप्टनसी होती है मेरे ख्याल से। तो कैप्टनसी जो है वो ही चल रही है। जब टीम में 3-4 हमें ग्रुप्स सुनने को मिल रहे हैं बार बार, तो इस चीज़ को भी हमें निपटा देना चाहिए। हम सर्जरी की अगर बात करते हैं तो टाइमली ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान शाहीन्स की, जो उनको भी पाकिस्तान की शाहीन की टीम को भी अनाउंस किया गया है, एक कैंप भी लगाया गया है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके 4 रोज़ा मैचेस खेलेगी बांग्लादेश की टीम के खिलाफ। और रेड बॉल जो हमारे कोच हैं जेसन गिल्स्पी, वो उसके हेड कोच होंगे। उसके बाद जो वाइट बॉल क्रिकेट है वो भी हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो इसमें भी बहुत सारे हमें जो नाम है, जो प्रोमिनेंट नेम्स है मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान का फ्यूचर साबित हो सकते हैं, वो हम मिस कर रहे हैं इसमें। जिसमें जानदार खान की अगर हम बात करें तो बड़ा उसने परफॉर्म किया है रिसेंटली। अगर देखें तो सिर्फ PSL की नहीं बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने 5 मैचों में 21 आउट किए हैं। और जबकि उनका रेड बॉल क्रिकेट में नाम नहीं है, बल्कि 1-2 ऐसे बॉलर्स के नाम भी हैं जो उनसे स्टैट्स काफ़ी बेहतर हैं जानदार के। तो मेरे ख्याल से जो हमारा फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्लान में हमें जाने से पहले जो भी गैरी की जो रिपोर्ट है, ये जो भी हमारे जो मैनेजर थे उनकी जो रिपोर्ट है, उसको सीरियसली लेके अंडर डिस्कशन उसको लाना चाहिए। और उसके ऊपर जो भी हमें फैसला करना है, हमें जल्द से जल्द फैसला करना है। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम की सिर्फ कप्तानी की बात नहीं है। अगर बाबर आजम की कप्तानी का उससे मसला हल होता है तो आप बेशक उसको उसकी पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर जो भी आपने नोटिस लेना है लें, लेकिन उसके साथ साथ फिर आप इस चीज़ को भी दिमाग में रखें कि जो 11 बाकी जो 10 खिलाड़ी थे उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी, देखिए उस पर कोई बात क्यों नहीं करता। जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी हमारे फार्मर हैं, वो सिर्फ एक चीज़ पे बात करते हैं, बाबर आजम की कैप्टनसी की वजह से हम वर्ल्ड कप हार गए।
वो क्यों नहीं बात करते? जो हमारे नंबर 4 पे खेल रहे हैं, 5 पे इफ्तिखार खेल रहा है, फख्र खेल रहे हैं, हम इनकी परफॉर्मेंस की बात क्यों नहीं करते? हम किसी और की जो है वो बात क्यों नहीं करते? मैं माद वसीम की बात क्यों नहीं करते? हम सारे का सारा नजला एक बाबर आजम की कप्तानी पे गिरा के और हम शॉर्टकट्स जो है वो निकलना चाह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बेहतरी की तरफ जाएगी जब तक आप उसको राइट वे में जाके आप पूरी टीम को वेल जो है वो सेड। नहीं देखेंगे। काफ़ी राइट सारे वे नाम में तो जाके आपने आप मुबीन उसको खुद भी ले उनका लिए, जहादात उसका का भी आपने नाम ले लिया। इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लड़कों को डालना चाहिए 8-8 टेस्ट प्लेयर्स डालें, मतलब वही खेलेंगे फिर जाके वापस बांग्लादेश के खिलाफ। ऑलरेडी टेस्ट प्लेयर्स को तो आप यूटिलाइज कर ही रहे हैं, कुछ नए भी इंडक्शन कर लेते। हुरैरा, साहबजादा फरहान, इनका क्या फ्यूचर होगा इस पर भी देखना होगा। हमारे सुफियान मुकीम हो गए और स्पिनर्स हो गए, जो 4-5 स्पिनर्स का एक कैंप लगा था लाहौर में, उनका क्या होगा? बदी भाई, कोई फ़र्क पड़ जाएगा गैरी क्रिस्टन और वहाब रियाज की इन रिपोर्ट से? देखिए, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ना। अपना असलान भाई से पहले भी जैसे आपने जिक्र किया, बहुत सारी रिपोर्टें आई और रिपोर्टों पर बातचीत हुई और उसके बाद वही रिपोर्टें जो है रद्दी की टोकरी में चली गई। तो ये इन रिपोर्टों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वही करना है जो उनके इस वक्त माइंड में होगा। अगर देखें, आप 8-9 खिलाड़ियों को बाहर करके जो ना एक नई टीम नहीं बना सकते। आप इस पोजीशन पे नहीं है कि आपके एकदम नई टीम बनाकर खिलाकर फिर आप जो है वो जीतने की भी उम्मीदें रखें। ऐसा नहीं होता किसी भी जगह में। हाँ, 3-4 प्लेयर आप बाहर कर सकते हैं और 3-4 की रिप्लेसमेंट में आप नए लड़कों को चांस दे सकते हैं और बेंच पे भी आपको बैकअप के तौर पर नए लड़कों को रखना पड़ेगा साथ, ताकि उनको अपने इंटरनेशनल प्लेयर के मैचेस जो हैं वो देखकर जो है वो इसमें चीजें पता हो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में, पीएसएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस में किस तरह का फर्क होता है। देखिए, पीएसएल में यहाँ पर आप का उस्मान खान भी परफॉर्म करता रहा, लेकिन वर्ल्ड कप में गया तो बुरी तरह नाकाम हुआ, इंग्लैंड में बुरी तरह नाकाम हुआ, आयरलैंड में बुरी तरह नाकाम हुआ। तो ये खाली पीएसएल की परफॉर्मेंस आपको काम नहीं देती है। आपके लिए, इसके लिए आपके दिमाग की जो है वो मजबूत होना चाहिए। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, भाई मैंने ही करना है तो टीम ने जीतना है। ये हर एक प्लेयर के माइंड में होगा। हमारे यहाँ तो प्लेयर में ये होता है डर और खौफ, यार इस मैच में रन नहीं किए तो अगले मैच में बाहर ना हो जाऊं, तो वो इसी खौफ में ही आउट हो जाता है। हालांकि दीगर टीमों में ऐसा नहीं होता। दीगर टीमों में जो है वो ये होता है कि यार मैंने परफॉर्मेंस देनी बदी है। भाई, दीगर टीमों के तो स्ट्रक्चर की बात है ना, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हो रहा था। अब जाके सुन यार रहा इतना हूँ पैसा, कि अब मुझे एक कुछ होने बात वाला बताएं है। असलान भाई, आप एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने में जितना भी पैसा है वो खिलाड़ियों का है और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट में खर्च करना है, तो आप उसको खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ये बताएं ना। आपने आज से 1.5 महीने पहले कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए काम करेंगे। लाहौर में भी काम जो है 5-7 दिन पहले शुरू हुआ। कराची का स्टेडियम में कल भी गया हूँ, आज भी गया हूँ। कराची के स्टेडियम में जो है वो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। पिंडी में काम शुरू नहीं हुआ। सर चैंपियंस सुन तो ट्रॉफी रहा के हूँ दिन मैं, ही कितने रह गए? बदी भाई मैं तो सुन रहा था आज से कोई काम शुरू हो रहा है, अमली काम का आगाज हो रहा है कराची में। कराची में कोई काम शुरू नहीं है भाईजान, कोई काम शुरू नहीं हुआ। सिर्फ वहाँ पर एक बोरिंग हो रही है, जो बोरिंग कराई जा रही है, पानी की बोरिंग मेरे ख्याल में वो हो रही है। बाकी ना ही वहाँ पर कोई मजदूर, ना ही मजदूर आए, ना ही कोई इस तरह के इंजीनियर आए, ना ही किस तरह की कोई डेवलपमेंट का काम जो है अब तक शुरू हो सका है। सबसे पहला काम तो ये है, जब आईसीसी की टीम यहाँ पर आई थी चेक करने के लिए, तो उन्होंने आपको कहा था कि सामने जो स्कोर बोर्ड है और साइड स्क्रीन है इसको निकाला जाए। अभी तो उस स्कोर बोर्ड को और साइड स्क्रीन को भी नहीं निकाला गया। बाकी काम तो हम बाद में बदी भाई, करेंगे। ये मैं आपसे फिर एक डिटेल इस पे डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया बदियुज्जमा साहब, थैंक यू सो मच। सैफ खान साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मुबीन शाहिद आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।